सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक कोरियन मूवी को। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एक स्कूल के सीन को, जहाँ पर सभी बच्चे अपने घर जा रहे थे। उसी में हमारी फीमेल लीड हम रिम को देखते हैं, जो कि साइकिल चला के मस्त जा रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि उसके साइकिल के जो ब्रेक तो फेल है। तो अब वो क्या करेगी, अब साइकिल तो रोक नहीं सकती और वो तभी जो है गिरने वाली होती है साइकिल से। और इधर हम तभी देखते हैं हमारे मेन लीड सियोक को, जो कि ये देख उसे बचाने के लिए दौड़ के जाता है और उसे बचाता है। फिर सियोक रिम से कहता है कि तुम ऐसे कैसे साइकिल चला सकते हो। ये सुन के रिम कहती कि तुम ये मुझे कह रहे हो, मैं तो तुमसे अच्छा ही चला लेती हूँ साइकिल। ये सुन के जो सियोक है वो कहता है कि बहुत दिन बाद रिम। और इसके साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाई देता है। फ्लैशबैक के सीन में हम देखते हैं कि रिम और जो सियोक थे ना, वो एक ही दिन में पैदा हुए थे, जिस वजह से इनके फैमिली जो है बहुत अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं। और इनके जो बर्थडे से शुरू करके सब कुछ जो है एक साथ ही मनाया जाता थे। और जब रिम और सियोक 14 साल के हुए, तब एक दिन रिम ने गलती से जो है सियोक को नेकेड देख लिया था। और ये देख वो ऐसे शॉक हुई थी मानो वो एक भूत को देख लिया हो। तभी से जो है सियोक उससे बात करना बंद कर देता है। तो अब रिम की वो उससे जो है बात करने के लिए जाए, वो भी उससे बात करना बंद कर देती है। और ऐसे ही जो है बहुत साल बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जो है रिम जाती है उसके पास और कहने लगती कि मैंने जो मेरे साइकिल को फिक्स करने के लिए दिया है, क्या तुम मुझे जो है राइड दोगे। फिर वो कहती कि नहीं, मैं बस ये कहने के लिए आई थी, उस दिन के लिए शुक्रिया, उस दिन तूने मेरी हेल्प की। और जो है यहाँ पर सियोक समझ जाता है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ स्कूल तक। और यहाँ पर दोनों जो है जाने लगते हैं स्कूल एक साथ साइकिल पे। फिर अगले दिन रिम जाती है दोबारा सियोक के पास उसके साथ स्कूल जाने के लिए। वहाँ पर वो जब सियोक के साइकिल को देखती है तो वो कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने साइकिल को चेक करवा लेना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारे साइकिल के चेन में कुछ गड़बड़ी है ज़रूर। और वो कुछ ज़्यादा ही बातें कर रही थी वहाँ पर। तो जो सियोक है ना, वो उसे जो है मफलर पहना देता है। फिर वो लोग जब स्कूल के लिए जा रहे थे, तब रास्ते पे ही जो है जो सियोक का जो साइकिल है ना, उसका चेन जो है टूट जाता है। और वहाँ पर जो रिम है ना, वो उसे डांट रही होती कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने साइकिल को चेक करवा लेना, लेकिन तुमने नहीं करवाया। और दोनों यहाँ से जाते हैं स्कूल। लेकिन ये लोग तो स्कूल के लिए लेट हो गए थे। तो ये लोग दीवार छलांग के जाने की कोशिश करते हैं। पहले दीवार छलांग के जाने की कोशिश करती है रिम। और रिम जब छलांग लगाने वाली होती है, तभी वो देखते कि दीवार के उस पार तो एक लड़का बैठे बैठे स्मोक कर रहा है। ये देख के वो वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन तभी सियोक जो है दीवार छलाने की कोशिश करता है, जिस वजह से रिम जो है नीचे गिर जाती है। और वो लड़का रिम को उठाने के लिए जाता है, लेकिन ये देख के सियोक जल्दी से नीचे उतरता है और उस रिम को उठाता है। फिर वो उस लड़के से कहता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद हम क्लास सीन का देखते हैं, जहाँ पर टीचर उसी लड़के को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि ये सियोल से है और इसका नाम दोंगयोंग है। और टीचर दोंगयोंग को रिम के पास ही बैठा देते हैं। ये देख के सियोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम देखते हैं अगले दिन स्कूल में टीचर ने जो है उन लोगों को असाइनमेंट दिया होता है। और वहाँ पर असाइनमेंट कंप्लीट करके सियोक अपने फ्रेंड को देता है। लेकिन इसका फ्रेंड असाइनमेंट देख के कहता है कि तुमने फर्स्ट सेमेस्टर के गोल के वहाँ पर कुछ क्यों नहीं लिखा। ये सुन के सियोक कहते हैं क्या ये ऑप्शनेबल है। तो उसका फ्रेंड कहते हैं कि हाँ, तुम जो चाहो वो लिख सकते हो इसमें, मैंने तो लिखा है कि मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है। तो सियोक सोचने लगता है कि मैं क्या लिखूँ इसमें। तब इसका फ्रेंड उससे जो असाइनमेंट छीन के कहते हैं कि रुको मैं लिख देता हूँ। और इसका फ्रेंड उस असाइनमेंट में कुछ लिख के जो है टीचर के पास चला जाता है जमा करवाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं लंच के सीन को, जहाँ पर सभी लोग असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। वहाँ पर रिम कहती कि मैंने तो असाइनमेंट पे ये लिखा है कि मुझे बास्केटबॉल में एक अच्छा स्कोर चाहिए। और यहाँ पर जो है असाइनमेंट की बात सुन सियोक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और सियोक पर गुस्सा करने लगता है। रिम कहती कि इसे क्या हुआ है। सियोक का फ्रेंड कहता है कि सियोक ना, ये वर्ड सुन सियोक दोबारा से अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा करने लगता है और वहाँ से जाने लगता है। रिम कहती कि इसने आखिरकार लिखा क्या है ऐसे असाइनमेंट पे। तो सियोक का फ्रेंड दोबारा से कहने लगता है रिम को। ये सुन जो सियोक जाते हुए भी अपने फ्रेंड के ऊपर गुस्सा कर जाता है और कहता है कि अगर तुमने इसे बताया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सियोक का फ्रेंड कहते कि हाँ ठीक है तुम जाओ।
फिर हम देखते हैं सियोक जाता है टीचर के पास जाके सियोक कहने लगता है कि टीचर क्या प्लीज़ आप मेरा जो है असाइनमेंट है वापस कर देंगे। मेरे दोस्त ने ना उस पर मजाक पे कुछ जो है लिख दिया है, तो मुझे वो वापस चाहिए। टीचर कहते हैं कि मैं देखूँ तो ज़रा तुमने उस पर क्या लिखा है। टीचर जब असाइनमेंट को पढ़ते हैं तो उस पर जो है कुछ लिखा होता है ऐसा जो टीचर सुन के ना कहता है कि क्या ये सच है, और सियोक को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। टीचर कहते हैं कि तुम्हारे एज को तो देखो, तुमने अभी तक ये नहीं किया, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और टीचर वहाँ पर सियोक को जो है 300 पेजेस पे इसके बारे में लिखने को कहते हैं और स्टडी करने को कहते हैं। इसके बाद हम रात को देखते हैं सियोक को जो कि वही असाइनमेंट कर रहा होता है, और हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड ने उस पर लिखा होता है पैशनेट फर्स्ट किस, और जो है उसके बारे में वो लिख रहा होता है। तभी वहाँ पर रिम आती है। रिम को देखो जल्दी से अपने जो है असाइनमेंट को छुपा लेता है और कहता है रिम से कि तुम नॉक करके नहीं आ सकते। रिम कहती है कि मैं भला कब से तुम्हारे रूम में नॉक करके आने लगी, तो मैं आप अच करूँगी। और वहाँ पर ना दोनों ना एक साथ एक मूवी देखते हैं। मूवी में जो है एंडिंग होती है एक किसिंग सीन के साथ। ये किसिंग सीन देख रिम कहती है कि मुझे ना ये किसिंग सीन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी एंडिंग के वक्त। ये सुन के सियोक कहता है कि क्यों, किसिंग सीन में क्या बुराई है, एंडिंग तो किसिंग सीन के साथ ही होनी चाहिए। ये सुन के रिम कहती कि नहीं, एंडिंग किसिंग सीन के साथ अगर हुई तो इसका मतलब मूवी जो है या फिर कहानी यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी, और अगर टाई ठाक किया जाए इसका मतलब वो जो है कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ से जो है रिम जाती है अपने घर जाके वो अपने डैड के फ़ोन में देखती है किसी एक लेडी के साथ उसके डैड के जो है बात करने के मैसेज को देख लेती है। ये देख के ना उदास हो जाती है। तो स्कूल में जाकर भी वो यही सब सोच रही थी कि उसके डैड उसके मॉम को चीट कर रहे हैं। तभी यहाँ पर सियोक आता है। सियोक आके उसे कहता है कि तुमने आज अपना जो है ब्रेकफास्ट स्किप कर लिया, तो तुम ये खा लो, और उसे कुछ खाने को देता है। लेकिन रिम की नज़र पड़ती है सियोक के चॉकलेट मिल्क के ऊपर जो कि सियोक खा रहा होता है, और सियोक ये बात नोटिस कर लेता है। तो सियोक उसे अपना चॉकलेट मिल्क दे देता है और कहते लो तुम इसे खा लो। तभी वहाँ पर दोंगयोंग आ जाता है। दोंगयोंग आके कहता है जो है रिम मुझे ना एक रिक्वेस्ट बनाने की ज़रूरत है जिम क्लॉथ्स के लिए, क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो रिम कहती कि हाँ चलो। ये सुनकर ना सियोक जल्दी से उठता है और दोंगयोंग से कहते कि चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, मैं तुम्हें पीई टीचर के रूम को दिखा देता हूँ। ये सुनकर दोंगयोंग कहते कि मैं तो तुमसे नहीं कहा, मैं तो रिम से कह रहा था ये सब कुछ। तो सियोक कहते कि चलो ना हम फ्रेंड्स है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो रिम होती है वो बास्केटबॉल खेल रही थी अपने असाइनमेंट के लिए, और यहाँ पर जो है सियोक बैठे बैठे उसकी जो है वीडियो बना रहा होता है, क्योंकि असाइनमेंट करने में ये वीडियो रिम के काम आएगी। और यहाँ पर जो सियोक कह रहा होता है रिम से कि तुम दोंगयोंग को जानते हो क्या, आजकल तुम उसके कुछ ज़्यादा ही क्लोज नहीं आ रहे हो। ये सुन के रिम कहती कि नहीं मैं उसे नहीं जानती। तो सियोक कहते हैं कि तो फिर वो तुम्हें ऐसे कैसे बुला सकता है? रिम कह के मैं उसे मार दूंगा। तो रिम कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? तो सियोक कहते हैं कुछ नहीं। फिर जाते हुए रात को सियोक रिम से कहता है क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए जाओगे? तो रिम कहती है कि नहीं, मुझे जो है कल किसी से मिलने के लिए जाना है। ये सुन के सियोक कहती है किससे? रिम कहती है कि तुम नहीं जानते उसे। तो सियोक कहता है कि मैं तुम्हारे सभी फ्रेंड्स को जानता हूँ, तो तुम मुझे बताओ तुम किससे मिलने के लिए जा रहे हो? रिम कहती कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बताऊँगी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे को जो है रिम जाती है छुपते छुपाते अपने डैड के पीछे, और उसके डैड जो है एक लेडी के साथ कहीं पर जा रहे होते हैं। उसके डैड और वो लेडी एक रूम में जाते हैं और रिम जो है छुपते छुपाते उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर दोंगयोंग भी आया होता है, और हम यहाँ पर पता चलता है कि वो लेडी जो है असल में दोंगयोंग की है जो है मॉम है। और ये बात जब रिम को पता चलती है तो रिम तो वहाँ पर बैठे बैठे रोने लगती है। दोंगयोंग कहते हैं कि चलो हम ऐसे चले जाते हैं। तो रिम कहते कि नहीं, मुझे पूरा सुनना है कि ये लोग क्या बातें करते हैं। और वो लोग बातें सुनने लगते हैं। बातों से उन्हें पता चलता है कि इनके जो है मॉम डैड तो जो है पियानो के लिए एक दूसरे से मिलते हैं, पियानो सीखने के लिए। और ये सुन के ये दोनों ना बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। एक जगह पे बैठे ये लोग खाना खाने लगते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोक को जो कि रिम के मॉम के साथ बात कर रहा होता है। रिम की मॉम कहती है कि तुम आज रात हमारे घर डिनर के लिए आ जाना। तो सियोक कहते हैं कि हाँ। और रिम की मॉम फिर कहती है कि तुम आज जो है रिम के साथ लाइब्रेरी में क्यों नहीं गए स्टडी करने के लिए। ये सुन के सियोक तो बड़ा शौक होता है कि रिम लाइब्रेरी कैसे जा सकती है, उसने तो कहा था कि वो जा रही है किसी से मिलने के लिए।
फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं दोबारा से रिम और दोंगयोंग को, जहाँ पर दोंगयोंग रिम से उसकी जो बर्थ डेट पूछता है और फिर ये पूछता है कि तुम जो है स्कूल के बाद क्या करते हो। तो रिम कहती कि मैं स्टडी करती हूँ। रिम पूछे कि तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो दोंगयोंग कहते कि मुझे बस तुम्हारे बारे में जानना है। तो इस वजह से तभी रिम के पास जो है सियोक का कॉल आता है। तो रिम सियोक के कॉल को पिक नहीं करती और काट देती है। जिसके बाद हम देखते हैं सियोक को, जो कि रिम के घर होता है और रिम के मॉम से वो पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि अपने फीलिंग्स को लेकर थोड़ा कंफ्यूज है कि वो अपने फीलिंग्स को बताए कि नहीं बताए। और ये सुन के रिम की मॉम कहती है कि उसे बता देना चाहिए, लेकिन तुम जो है कॉलेज में जाने के बाद ही बताना अपनी फीलिंग्स को। ये सुन के सियोक तो बड़ा हैरान रहता है कि रिम की मॉम को कैसे पता चला। तो रिम की मॉम से वो कहता है कि मैं नहीं, मेरा फ्रेंड है। तो रिम की मॉम कहती है कि हाँ तुम तुम्हारे फ्रेंड को ही बता देना कि कॉलेज में जाने के बाद बताए वो अपने फीलिंग्स को। फिर तभी जो है वहाँ पर रिम आती है। रिम को देख सियोक कहता है कि तुम्हारी स्टडी हो गई क्या। तो रिम कहती कि हाँ। रिम की मॉम कहती कि जाओ तुम तुम्हारा हाथ जो है धो लो, फिर हम एक साथ डिनर करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं डिनर फिनर करके रिम जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर वो सोचने लगती है कि मुझे गिल्ट फील क्यों हो रहा है। फिर वो कहती है कि छोड़ो इन बातों को, और वहाँ पर सो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे जो सियोक है ना उसे फीवर होता है। तो रिम ये देख के कहती है कि तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो सियोक कहता है कि मैं अकेले नहीं जाऊँगा, तुम भी चलो। रिम कहती है कि तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, मुझे स्टडी करने के लिए जाना है। तो ये सुन के सियोक कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त जाता हूँ। फिर वो कहती कि नहीं छोड़ो इन बातों को, और मैं साइकिल भी चला नहीं सकता, तो तुम रात को अकेले जाओगे, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो रिम ना उसे ज़बरदस्ती जो है हॉस्पिटल भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन रात को रिम जब घर जाने के लिए अपनी साइकिल के लॉक को खोल रही थी तभी बारिश गिरने लगती है। शायद दोंगयोंग भी आ जाता है अम्ब्रेला लेके और कहता है कि तुम्हारे लिए वेट करना इतनी देर तक ज़ाया नहीं गया। और दोंगयोंग कहती कि क्या मैं कूल दिख रहा हूँ। तो रिम कहती कि तुम बहुत ज़्यादा चीज़ी हो। दोंगयोंग कहता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ हुआ ना, और दोनों ही हंसने लगते हैं। फिर दोंगयोंग रिम से कहता है कि आज तुम मेरे साथ पैदल चलोगे। तो रिम भी मान जाती है। फिर दोनों जो एक साथ पैदल चलने लगते हैं, और कुछ दूर जाने के बाद दोंगयोंग रिम से पूछता है क्या तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। रिम कहती बताओ क्या है। तो दोंगयोंग कहता है कि पहले दिन मैंने जब तुम्हें दीवार में जो देखा था ना, और उसके बाद एक्सीडेंटली हमारा मिलना और फिर हमारा जो है टाइम बिताना एक साथ, मैं आसान भाषा में कहूँ तो मैं तुम्हें जो पसंद करता हूँ। और यहाँ पर दोंगयोंग जो है रिम को प्रपोज कर देता है। तो रिम ना दूसरे साइड देखने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे को स्कूल से छुट्टी लेके सियोक घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि दोंगयोंग फुटबॉल खेल रहा है और दोंगयोंग को रिम बैठे बैठे देख रही है। ये देख के सियोक जो है जल्दी से फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा डिस्परेटली खेलने लगता है और दोंगयोंग को चोट पहुँचाने की भी कोशिश करता है। उसके फ्रेंड देख के कहते हैं कि मुझे तो लगा कि वो घर चला गया होगा, लेकिन वो ऐसे क्यों खेल रहा है यहाँ पर। और सियोक जो है इतना ज़्यादा डिस्परेटली खेल रहा होता है कि जो है उसे कुछ भी ध्यान में नहीं रहता, और उसका जो सर गोल पुल से टकरा के वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसकी जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने रिम को देखती है। रिम उसे देख कहती है कि जो है तुम्हें जो है एम्बेरेस्ड होना ही चाहिए। क्या तुमने कोई गलत मेडिसिन खा ली कि तुम ऐसे जो है खेल रहे थे वहाँ पर। और सियोक उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो रिम कहती कि तुम्हें क्या हुआ है। तो सियोक कहता है कि मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन करना है। और फिर वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे क्वेश्चन नहीं, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तो तुम रात के 10 बजे जो है पार्क में आ जाना। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में रिम को, जो कि अपने घर में अपने मॉम के जो है बर्थडे मना रहा होता है, और वहाँ पर उसके डैड उसके मॉम को एक स्कार्फ गिफ्ट करते हैं। और स्कार्फ को देख जो है रिम के जो है एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। फिर वो अपने रूम में बैठे बैठे यही सोच रही थी कि उसके डैड तो उस दिन दोंगयोंग के मॉम से मिलके पियानो म्यूज़िक शीट्स के बारे में बात कर रहे थे। फिर वो जाती है उसी म्यूज़िक स्टूडियो पे, और वहाँ पर जाके वो देखते हैं कि उसके डैड तो किसी एक लेडी के साथ है और उस लेडी के हाथ में वही म्यूज़िक शीट है। ये देख के ना वो बाहर आ जाती है, और उसके पीछे पीछे उसके डैड भी आते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम जैसे सोच रही हो ऐसा नहीं है। तो रिम कहते कि ये सब क्या है आप ही बताइए। तो उसके डैड कहते कि जो है जो है मैं उसे जो है देना चाहता था तो मैंने उसे दे दिया, और मैं जो है खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया।
और यही सब सुन के रिम जो यहाँ से जाती है। जिसके बाद हम सियोक को देखते हैं जो कि पार्क में बैठे रिम के इंतज़ार कर रहा होता है और हम देखते हैं पीछे से रिम आ रही होती है, लेकिन रिम वहाँ पर नहीं जाती बल्कि वहीं पर ही खड़े खड़े आज जो भी हुआ वही सब सोच रही थी। साथ ही साथ दोंगयन ने उसे कैसे प्रपोज किया था वही सब सोच रही थी। और वहाँ पर दोंगयन ने जब उसे प्रपोज किया था ना तो उसने मना कर दिया था और दूसरी साइड मुड़ के, और दोंगयन ने कहा था कि तुम सियोक के लिए मुझे मना कर रहे हो ना। तो रिम ने वहाँ पर कुछ नहीं कहा था। जिसके बाद तो वो अपने डैड के बारे में सोच रही होती है कि कैसे उसके डैड ने उसके मॉम को चीट किया, और फिर वो ना यही सब सोच के वापस चली जाती है वहाँ से सियोक से ना मिल के। और कुछ देर बाद सियोक के फ़ोन में जो है मैसेज आता है रिम का। रिम ने वहाँ पर सॉरी करके लिखा था कि मैं नहीं आ सकती, मुझे माफ़ करना। जिसके बाद हम देखते हैं अगले दिन जब सियोक स्कूल जा रहा होता है तो वहीं पर वो देखता है रिम को। रिम कहती है कि मेरी साइकिल अब ठीक हो चुकी है तो इसमें दोबारा से ऐसी गड़बड़ नहीं होगी। सियोक जो है अपना साइकिल को वहीं पर ही फेंक रिम के पास जाता है और कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। रिम कहती है कि हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। तो सियोक कहता है कि तुमने इस पूरे वीकेंड को मुझे कॉल या फिर टेक्स्ट क्यों नहीं किया। रिम कहती है कि तो तुम क्या चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं सियोक कह रहा होता है कि तो तुम चाहते हो कि आज से हम जो है सेपरेटली स्कूल चले। रिम कहती है कि आज से हमें जो है एक ही साइकिल पे स्कूल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सियोक कहते हैं कि मैं ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। रिम कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हमने पूरे वीकेंड को एक दूसरे को कॉल या फिर टेक्स्ट क्यों नहीं किया। जिसके बाद रिम कहती है कि जो तुम आंसर चाहते हो ना तुम्हारे क्वेश्चन का, वो आंसर मैं तुम्हें नहीं दे सकता, और अगर दूँ तो तुम वो आंसर सुन नहीं सकते। तो तुम सच को जो है ऐसे इग्नोर करना बंद करो। तो सियोक कहता है कि इसका मतलब तो तुम दोंगयन को पसंद करते हो। रिम यहाँ पर कुछ नहीं कहती। जिसके बाद हम देखते हैं रिम उस सियोक से कहती है कि तुम मुझे ऐसे चीट करना बंद कर दो जैसे कि मैंने तुम्हें चीट किया है। सियोक कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो अगर हम बस एक फ्रेंड से। और ये सुन के रिम गुस्से में आ जाती है और कहती है कि क्या तुम ये सब बंद करोगे। पीछे से टीचर आके कहते हैं कि तुम लोग अपना हाथ ऊपर करो क्योंकि इन्हें जो स्कूल लेट आने की सज़ा मिली थी। इसके बाद स्कूल रूम के अंदर जाते हुए सियोक रिम से पूछ रहा होता है कि ये सब कब से चल रहा था। उस टाइम को सोचती है जब उसने दोंगयन से पूछा था कि दोंगयन उसे पसंद क्यों करता है, क्योंकि इन लोगों को मिले हुए तो अभी ठीक ठाक से 1 महीना भी नहीं हुआ था। तो दोंगयन ने कहा था कि प्यार करने के लिए कोई रीज़न नहीं लगता, और जो है अगर रीज़न ख़त्म हो गया प्यार करने का तो क्या दोंगयन उससे प्यार करना छोड़ देगा। ऐसा नहीं है। दोंगयन ने पर उससे कहा था कि मैं जो है उस टाइम को सोचता हूँ जब मैंने तुम्हें पहली बार स्कूल वाले के वहाँ पर देखा था, और यही बात रिम सियोक से कहती है कि मैं जो है उससे प्यार कर बैठी स्कूल वाल से जब मैं नीचे गिर गई थी तब से। लेकिन मैंने मेरे दिल को बहुत समझाया कि उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये सुन के ना सियोक बहुत इधर होता है। उसके बाद से सियोक जो है रिम को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। और एक दिन स्कूल में टीचर सियोक और रिम से कहते हैं कि तुम दोनों के जो असाइनमेंट पूरा करके जमा कर देना। फिर हम देखते हैं कि रात को सियोक रिम के कप को खींच के रिम को खिड़की को वहाँ पर बुलाता है और फिर कहता है कि ये लो तुम्हारा पेन ड्राइव, तुम्हारे असाइनमेंट कंप्लीट करने में ये तुम्हारी मदद करेगा। फिर वो कहता है कि मैं जब तुम्हारे बास्केटबॉल वीडियो को देख रहा था तब मुझे पता चला कि तुम बास्केटबॉल बहुत ही ज़्यादा बुरी खेलती हो, क्योंकि तुम्हें वो तो पसंद ही नहीं है। और वो जो अपने खिड़की को बंद करने लगता है, लेकिन रिम उससे कहती है कि क्या तुम मेरे फेस को नहीं देखोगे। तो सियोक कहता है कि तुम्हारा फेस मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर ऐसे ही ना टाइम बीतने लगता है और हम रिम को देखते जो कि अपने फ्रेंड से बात कर रही थी, क्योंकि आज वो यहाँ से सियोल शिफ्ट हो रही थी। और वो जो है अपने और सियोक के जो है कनेक्शन यानी उसी कप को देखती है। फिर हम देखते हैं कि वो स्टेशन में होती है और स्टेशन में सियोक आता है और सियोक उसकी तरफ आने लगता है। और यहाँ पर हमें उनके पास्ट की कुछ चीज़ें दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जो
सियोक और रिम के जो कनेक्शन थे ना एक दूसरे से, जो उन्हें कनेक्ट करके रखते थे, यानी वो रस्सी और वो कप, एक दिन वो रस्सी टूट गई थी। तो सियोक जो है उस रस्सी को जुड़ने में लगा हुआ होता है। जब वो वहाँ पर रिम को देखता है तो वो जो है खिड़की बंद कर लेता है और हम फिर से एक पास्ट की चीज़ दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोक ना हर वक्त रिम से पहले घर से निकलता था, लेकिन जब रिम घर से निकलता था तब वो अपने घर से निकलता था ताकि वो दोनों एक साथ स्कूल जा सके। फिर उस दिन जब सियोक को बुखार था, फिर भी वो रिम को लेने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले रिम को लेने के लिए वहाँ पर दोंगयोन पहुँच गया था। फिर सियोक ने ये भी देख लिया था जिस दिन दोंगयोन ने रिम को प्रपोज किया था। फिर ये सब सोच के ना जो एक दूसरे की तरफ वो दोनों बढ़ते हैं और वहाँ पर जो है रिम उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सियोल जा रही हूँ। तो दोंगयोन कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मुझे पता चलना ही था ये बात। और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम 1 साल और पढ़ने के लिए जाओगे। तो रिम कहती कि हाँ, जो है मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, वैसे जो है तुम कैसे हो। तो सियोक कहता है कि मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो तुम्हें हमेशा से इग्नोर करने की कोशिश की। रिम के आंखों से वहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं और सियोक उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारे फेस को नहीं देखना चाहता था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ या फिर ना करूँ। और वहाँ पर रिम देखती है कि उसकी ट्रेन आ रही है। ये देख कर ना वो और भी ज़्यादा वहाँ पर रोने लगती है। तो सियोक को सोचते हुए उसे हक कर लेता है और वो उसी वक्त को सोचने लगता है जब रिम ने कहा था कि एक स्टोरी की एंड हमेशा टाइट हक के साथ होनी चाहिए। टाइट हक का मतलब जो है स्टोरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। और जो है यहाँ पर वो कहता है कि एक जो है टाइट हक जो है एक टाइट हक एक एंडिंग के लिए। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और ऐसे लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।